ओम शांति। आज दिनांक 30 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अर्थात बाबा आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट कर हमसे कहते हैं, देह भान को छोड़ देही अभिमानी बनो। खुद को आत्मा समझो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो और अब तक जो देखा सुना उसे भूल जाओ। अब मैं जो श्रीमत देता हूँ, जो तुम बच्चों को रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पर चलो। यदि प्रतिज्ञा करके कोई बच्चा कुल कलंकित करता है, अर्थात प्रतिज्ञा को तोड़ता है, तो बाबा कहते वह जैसे मर गया। एक बार की भूल भल माफ हो जाती है, पर बार बार भूल करने वाला तो समझो मर गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि अब यह दुनिया जो है कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, मैंपन को छोड़, लेकिन छोड़ते नहीं। बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतने प्यारे लगते हैं कि कहते हैं ख्याल करेंगे? तो बाबा आते ही हम बच्चों को 5 विकारों का दान करने की श्रीमत देते हैं कि 5 विकार मुझे दे दो और मेरे वर्षे के अधिकारी बन जाओ। अर्थात मैं स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओ। जिसके लिए बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो बच्चे पवित्रता की राखी बांधते हैं, एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहते हैं, सदा उस एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात एक व्रता होकर, एक मति होकर मन बुद्धि को एक बाप पर बिजी करते हैं, वे ही बच्चे पूरे पूरे वर्षे के अधिकारी बनते हैं। पर बाबा कहते हैं कि देखो, भक्ति मार्ग में भी कहावत चली आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राम आया है राम राज्य की स्थापना करने, 5 विकार रूपी रावण से मुक्त कराने। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं उनकी मैं मदद करता हूँ। मैं रावण राज्य से मुक्त कराकर राम राज्य में ले जाने आता हूँ। अभी संगम युग की ही सब कहावतें कहानियाँ हैं जो भक्ति में गाई जाती हैं, पर यहाँ आकर बाबा सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, चाहे इसके लिए जान भी चली जाए तो भी मर्यादा को ना लांगे। तो बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा को तोड़ना अर्थात उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे
बाबा कहते यथार्थ याद माना यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है देखते हुए भी नहीं देखना। तो वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, यह महल आदि खलास हो जाएंगे, यह कुछ भी हमारी राजधानी अर्थात स्वर्ग में नहीं था और ना ही होगा, इसलिए इसमें ममत्व नहीं रखना है। इससे उपराम रहकर एक पिता परमात्मा को याद करना है, पिता परमात्मा से मिलने वाले वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र अर्थात 84 जन्मों का सृष्टि चक्र बुद्धि में याद करते रहना है। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी वही है जो बाबा की याद की लगन में मगन हो, बाबा की सेवा में बिजी हो, बाबा की श्रीमत पर कदम कदम रख कर चलता हो, बाबा के लिए मददगार बनकर बाबा के यज्ञ की संभाल करने वाला हो। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी है संगम युग, बाप रचयिता है, स्वर्ग की रचना करने के लिए आए हैं। तो जो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण का गायन है वह स्वर्ग का गायन है। इन सब को स्वर्ग का वर्षा देने वाला एक ही पिता परमात्मा है। जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा वर्षा देते हैं अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग सिखलाकर हम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। जगत अम्बा भी गाई जाती है। जगत अम्बा के सर पर ही बाबा आकर ज्ञान कलश रखते हैं। तो अब हम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है कि हमने 84 जन्म भोगे। अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से ही शुरू होगी। तो बाबा कहते हैं तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो यह यात्रा में देखा जा रहा है। अर्थात जितना हमारे मन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलेगा उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, हम फर्स्ट क्लास में गिने जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने मांझी मेरे किस्मत की नाव। आगे बाबा कहते कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि जो जो खामियां हैं निकालते जाओ। भोजन बड़ा शुद्ध करना है, भोजन की परहेज रखना है, याद में रहकर भोजन खाना है। तो जितना जितना याद में रहकर भोजन खाएंगे तो बाबा की शक्तियाँ उसके द्वारा हम बच्चों को मिलेंगी। हमारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, ज्ञान की धारणाएं भी होती रहेंगी। पर बाबा कहते बाप से योग माना, देखते हुए भी यह समझना कि ये जो अच्छे महल, गाड़ियाँ, सुख सुविधा के साधन जो आँखों से दिखाई दे रहे हैं यह सब मिट्टी में मिल जाना है। अब हमारी राजधानी स्थापन होती है। यह जो कुछ दिख रहा है यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं होंगे, वहाँ सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भल एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान का जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन को हमेशा दृष्टि देकर ही खाना है। लेकिन बच्चे हैं कि भूल जाते हैं। बच्चों को तो बड़ी याद में रहकर खाना खाना चाहिए कि साजन हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। उनकी याद में भोजन खाने से वे भोजन की भासना लेंगे, जिससे भोजन में शक्ति आती जाएगी। तो अब बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते
खुद को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सदगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करें तो बाबा कहते नाम वाला हो जाएगा। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे कि जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझकर आ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को और मंदिर बनाने वालों को बाबा कहते समझाओ, वे जल्दी समझ जाएंगे कि कैसे 84 का चक्र लगाया, अभी हम क्या करते हैं और हमें क्या करना है। तो बाबा हम बच्चों की बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाते और कहते हैं जो अच्छी रीति समझने वाले हैं वे विशाल बुद्धि हैं। वे धारणा भी करते हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं बड़े आदमियों से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं इन्हों को रचने वाला कौन है। बाबा कहते जब छोटी छोटी बच्चियां समझाएंगी तो वे भी कहेंगे कि इन्हों को रचने वाला कौन है। और जो ना भी समझे तो उसे सिर्फ इतना कहो कि मन मनाभव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चे जाकर जब सर्विस करेंगे तो सफलता मिलती जाएगी। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाव, 1-2 हजार पाव विनाशी खजाने देने से कम होते हैं, अविनाशी खजाने देने से बढ़ते हैं। लेकिन दे वही सकता है जो भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि सर्व खजानों के अधिकारी बनो। अधिकारी जब बनेंगे जब हम उन खजानों का प्रयोग करेंगे। जितना जितना प्रयोग करेंगे उतना उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे और वे खजाने बढ़ते जाएंगे। क्योंकि विनाशी खजाने जो होते हैं वे बांटने से कम होते हैं और जो बाबा अविनाशी, अपने अविनाशी खजाने हम अविनाशी आत्माओं को देते हैं। तो यह श्रीमत देते हैं कि जो अविनाशी खजाने हैं उनका तुम जितना जितना यूज करोगे उतना उतना बढ़ेंगे। तो स्व प्रति यूज करो, सर्व आत्माओं के प्रति यूज करो, तो ही तुम संपूर्ण संपन्न बनोगे, अधिकारी बनोगे, अनुभवी मूर्त बनोगे। क्योंकि दाता वही बन सकता है जो भरपूर हो, संपूर्ण हो, संपन्न हो। तो जितना जितना बाबा से हम खजाने लेकर बांटेंगे, दान देंगे, उतना उतना खजाने बढ़ते जाएंगे, हम भरपूर होते जाएंगे और सर्व आत्माओं को देने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि हम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हैं। तो बाबा कहते उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती रहती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं होती। हम देखते हैं लौकिक में भी जब कोई घर में संतान पैदा होती है तो वह स्वतः ही अधिकारी बन जाता है उस घर की प्रॉपर्टी का। ऐसे ही हम बच्चों को मास्टर बनाते हैं बाबा, अर्थात अपनी संतान एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा के जो भी खजाने हैं, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, जो अखुट अविनाशी चलने वाले खजाने हैं, उन खजानों पर हमारा अधिकार स्वतः हो जाता है। बस बाबा से सच्चे होकर रहना, बाबा की याद में रहना, उन खजानों का उपयोग करना।
तो हम संपन्न संपूर्ण बनकर बाबा के समान दाता बन जाएंगे और सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ तो विनाश की अंतिम सीन देख सकेंगे। एक बल, एक भरोसा आधार होता है अचल अडोल रहने का। निश्चय बुद्धि आधार होता है विजय बनने का। तो जब हम एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन होते हैं, एक पिता से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, एक पिता पर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो पिता के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है कि तुम एक आत्मा अविनाशी हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा निराकार अविनाशी हूँ, और जो ड्रामा का चक्र चल रहा है, अर्थात जो सृष्टि चक्र चल रहा है, वह नथिंग न्यू है, एक्यूरेट चल रहा है, हर सीन में कल्याण है, तो ही हम अचल अडोल बनकर अंतिम समय की अंतिम सीन देख सकेंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य 30 जून 2022 के। अच्छा, ओम शांति।